हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का शॉर्ट फॉर्म होता है वीबीटी। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब जब उसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं तो उसके आगे आप उसके बॉन्ड एंगल और शेप की डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि वीबीटी में क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो वीबीटी में करीब 7-8 पॉइंट होते हैं जो आपको ऐसे 1 बाय 1 लिख के पढ़ने होते हैं, लेकिन हम आपको पॉइंट न बता के हम डायरेक्ट क्या बताएंगे कि क्या होता है वीबीटी का एप्लीकेशन, या किसी भी मॉलिक्यूल को आप किस प्रकार से बॉन्डिंग करते हो, और उसी बॉन्डिंग में हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट है जो वीबीटी का जो उसमें एप्लीकेबल है। तो वीबीटी को हम बहुत पहले से ही पढ़ते चले आए हैं। जैसा कि हम अगर एक नॉर्मल मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पर नॉर्मल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात अगर करेंगे तो हमको एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मान लीजिए PCl5। हालांकि जो वीबीटी का यूज होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये नॉर्मल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब हम देखते हैं इसकी बॉन्डिंग पहले हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी कि कैसे इसको हम बॉन्डिंग करेंगे, कैसे फास्फोरस और क्लोरीन से बॉन्डिंग हुई है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या इसकी ज्योमेट्री है। तो ठीक इसी को हम कंपेयर कर देते हैं किससे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है आपका मेटल और लिगैंड हो जाता है, और यहीं पर ये फास्फोरस आपका जो सेंट्रल एटम है ये किससे कन्वर्ट हो जाता है, किसी मेटल से, और ये आपका हो जाएगा लिगैंड। तो पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप मेटल और लिगैंड की भी बॉन्डिंग करते हैं। वहां पर हम देखेंगे कैसे हम वीबीटी को अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PCl5, अगर आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आप इसके हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे आप किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करते हो। तो किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात इसमें करेंगे, इसमें फास्फोरस है और क्लोरीन है। फास्फोरस के वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब क्लोरीन की वैलेंस शेल 7। ये 5 टाइम है तो कितना हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। तो 40 जो आता है ये क्या आता है आपका टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 या 8 से अधिक होता है तो हम 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है 8 × 5 = 40, और ये जो वैल्यू आती है ये आती है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 5 है तो क्या होगा हाइब्रिडेशन sp3d होगा। तो ये प्रोसीजर है किसी भी नॉर्मल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का। 2-3 एग्जांपल और मैं ले रहा हूं। मान लो हमने ले लिया SF6 को, SF6 भी एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 सल्फर का हो गया और 7 क्लोरीन का हो गया, 6 टाइम्स है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आपका 48 भी 8 से अधिक है, 8 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 6 मतलब क्या होगा sp3d2, ठीक है। तो ये हमें एक सिंपल प्रोसीजर मिल गया है किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करने का। अगर आपको हाइब्रिडेशन पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि बॉन्डिंग इसकी कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में हम बॉन्डिंग करते हैं फास्फोरस की। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट आपको हम बॉन्डिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम कंपेरिजन करेंगे मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से। तो इसका आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 4s0 और 3d0। तो 4s को हम ना लिख के डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम वैकेंट 3d आंसर लिखेंगे, 3d0 है यहाँ पे। अब देखते हैं हम बॉन्डिंग हमेशा वैलेंस शेल से होती है, लिखेंगे ये आपका हो गया 3s, ये हो गया आपका 3px 3py और 3pz। 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे वैकेंट 3d ऑर्बिटल है। अब देखो ये भर दिया आपने। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। ये कितना बॉन्ड बना सकता है, ये आपका 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं।
तो 5 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपको 5 हाफ फील्ड वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, हमें 2 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक्साइड करके एक साइड स्टेट में ले जाते हैं। तो ये हमारा ऐसे बनता है। एक, 2, 3, 4, 5, ये आपका एक्साइटेड स्टेट में 5 हाफ फील्ड वैकेंट ऑर्बिटल मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे S P P P और D। क्या होगा, 5 बॉन्ड बनाने हैं, 5 वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया है। अब क्या करेंगे, हम बॉन्डिंग से पहले इसको हम हाइब्रिडाइज करेंगे। एक S 3 P और एक D एटॉमिक ऑर्बिटल को हम उठाएंगे और साथ ही साथ क्या कर देंगे, हाइब्रिडाइज कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका कहलाएगा sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब बॉन्डिंग किससे करनी है, Cl से करनी है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे Cl 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 और Cl, 5 Cl हो गए। हम इस पे इलेक्ट्रॉन जैसे है वैसे भर देंगे। ये जो रेड कलर से है वो किसका इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से शेयरिंग होगी, ये शेयरिंग हो गई। अब यहाँ पे आ जाएगा एक डॉटेड इलेक्ट्रॉन। जो डॉटेड इलेक्ट्रॉन है वो किसका इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका दिखा रहा है कि दिस इज द कंबाइंड स्टेट ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल, जो किससे जुड़ा हुआ है, फास्फोरस और क्लोरीन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये नॉर्मल एप्लीकेशन हो गया VBT का। VBT का एप्लीकेशन अगर हम ये माने तो इसमें क्या हुआ, पहले क्या हुआ, सेंट्रल एटम एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड किया। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल हम देखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड के बीच में कि जितना ये क्लोरीन होगा उतना ही हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। हम ग्राउंड स्टेट से साइड स्टेट कन्वर्ट करके इतना ऑर्बिटल पा लेते हैं, फिर उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बॉन्डिंग कर देते हैं। तो ये नॉर्मल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हुआ। लेकिन जो BBT का हमारा मेन है वो है इसमें क्वार्टन कॉम्प्लेक्स में। तो अब हम इसके बाद इसकी तुलना हम करेंगे क्वार्टन कॉम्प्लेक्स में, जिससे हम ये सेंट्रल एटम को हम रिप्लेस करेंगे मेटल से और ये आपका लिगेंड हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया नॉर्मल इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, नॉर्मल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम किस प्रकार से सिंथेसाइज करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स में। जैसा कि आपको बताया गया होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वर्नर थ्योरी में कि जो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक मेटल होता है और एक लिगेंड होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स को आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे कि नॉर्मल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आप PCl5 या SF6 में आपने क्या किया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके आप डिराइव कर दिए कि क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हम इसमें कैसे करेंगे, इसमें हमें कौन बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो हमें बताएगा कि किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स यानी क्वांटम कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है यही है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी VBT का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोर वैल्यूएबल है, जो कहीं भी फेल नहीं होता है। बाकी VBT थ्योरी तो फेल हो गई थी, लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से एक्सप्लेन कर देता था। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्वांटम नंबर 6 है, क्वांटम नंबर 6 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। और यहाँ पर हमने 4 लिया है, जब क्वांटम नंबर 4 होता है तो उसके 2 केस बनते हैं, एक आपका होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है आपका स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कब होता है, टेट्राहेड्रल कब होता है, जब लिगेंड आपका वीक फील्ड रहता है, जैसे मैंने आपको वर्नर थ्योरी में पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, अब वहां पे जाके देख सकते हैं इस लेक्चर को। अब देखिए यहाँ पर लिगेंड क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ, तो क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर हुआ। स्क्वायर प्लेनर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 होता है और टेट्राहेड्रल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आप जब बॉन्डिंग करेंगे इस कॉम्प्लेक्स का अकॉर्डिंग टू VBT, उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की, तो आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2। तो ये हमें आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल का sp3d2 होता है, लेकिन ये sp3d2 आया कहां से, वो कहां से आया, VBT से। तो VBT का सबसे एक अच्छा एप्लीकेशन जो है वो कैलकुलेशन है हाइब्रिडाइजेशन का, किसका, किसी भी क्वांटम कॉम्प्लेक्स का। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं।
ऑक्टाहेड्रल में आपको दो कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। एक होता है sp3d2 का, जिसे हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और एक होता है d2sp3 का, जिसे हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये भी कैसे डिसाइड होता है? ये भी आपका बीबीटी बड़े आराम से डिसाइड कर देता है कि कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल है। तो वो हम आपको जब बॉन्डिंग का एग्जांपल लेंगे उसमें आपको हम दिखा देंगे कि कब कॉम्प्लेक्स आउटर होता है और कब कॉम्प्लेक्स इनर होता है। तो 1 2 3 4 किस टोटल बनते हैं। एक क्वांटम नंबर 6 में sp3d2 यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और d2sp3 यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और sp3 क्वांटम नंबर 4 में टेट्राहेड्रल के लिए जब लिगेंड आपका वीक रहता है, और dsp2 यानी स्क्वायर प्लेनर के लिए जब लिगेंड क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, केवल क्वांटम नंबर 4 के केस में। अब हम बात करते हैं इसकी बॉन्डिंग की। तो दोस्तों हमने क्वांटम नंबर 6 का ऑक्टाहेड्रल का हमने एक एग्जांपल लिया है COCN6-3। अब हम देखते हैं, हमको पता नहीं है कि दिए गए कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हम इसे प्रॉपर बॉन्डिंग करेंगे और देखते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन क्या आता है। और बॉन्डिंग किस रूल से करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि आप जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि दिए गए कॉम्प्लेक्स में जो आपका मेटल है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कोबाल्ट यहाँ पर आपका आएगा +3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कोबाल्ट आपका +3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है 3d7 4s2 आता है, या इसको आप 4s2 3d7 भी लिख सकते हैं। दोनों माना जाता है। यहाँ पर एनर्जी लगभग सेम होता है, इसलिए हम कुछ भी लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर +3 है, कोबाल्ट +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हम लिखेंगे कोबाल्ट +3 का। तो कोबाल्ट +3 का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये आपका बन जाएगा 3d6 और 4s0, इसके बाद 4p0, ये मिल जाएगा। अब हम जैसे वही पहले PCl5 के केस में किए थे वैसे यहाँ पर हम करते चले जाएंगे। बॉन्डिंग हमें आउटर सेल से करनी होगी, इसलिए हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं 1 2 3 4 5। बहुत ही सिंपल वे में इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। जैसे जैसे ऑर्बिटल आपको दिया है वैसे वैसे पिक्चर हम स्टार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन हम भर दिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। इसमें 0 है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसमें क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लिगेंड के पास एक लोन पेयर होता है, वो अपने सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, डोनेट करके क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और कंडीशन जो होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कि जो डोनर एटम होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो एक्सेप्टर होता है, जो एक्सेप्टर एटम होता है उसके पास क्या होना चाहिए, फुल वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ शेयर करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ रखने के लिए ऑर्बिटल का क्या होना रिक्वायरमेंट है, मोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्बिटल मस्ट हैव फुल्ली वैकेंट। इसके पहले एग्जांपल PCl5 में आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना था, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना था, इसलिए ऑर्बिटल कैसा होता था, हाफ फिल वैकेंट होता था। लेकिन यहाँ पर आप दोनों इलेक्ट्रॉन को आप क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए आपके पास एटलीस्ट फुल्ली वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 6 बॉन्ड बनाने हैं, 6 साइनाइड लिगेंड है, तो 6 बॉन्ड बनाने तो आपके पास 6 फुल्ली वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। यही तीसरा पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो ये मेटल प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ फुल्ली वैकेंट ऑर्बिटल फॉर द बॉन्डिंग ऑफ लिगेंड। अब देखिए यहीं से हम देखते हैं कि ये आपका लिगेंड क्या है, सिंस लिगेंड्स आर स्ट्रांगली, हमको ये बताया गया है, ये पढ़े हैं कि जब लिगेंड स्ट्रांग फील होता है तो उसमें मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग ऑपरेशन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि लिगेंड आपका कैसा है, स्ट्रांग फील्ड है। तो ये इसको दे देगा और ये इसको दे देगा। ठीक, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं डायरेक्ट। अब हम इसको बनाएंगे ऐसे, एक 2 3, ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अब ये आपको मिल गया फुल्ली वैकेंट ऑर्बिटल।
देखिए ध्यान से देखिए, जहां पर लिगैंड स्ट्रांग फील्ड था हमने पेयर कर दिया। अब ये देखो, ये आपका 3d ऑर्बिटल है और ये आपका 4s ऑर्बिटल है, ये आपका 4p ऑर्बिटल है। ये अब अवेलेबल है किसके लिए? कोऑर्डिनेट बांड बनने के लिए। तो कोऑर्डिनेट बांड बनने से पहले क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसा कि किसी भी बांड बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पर अब ये ऑटोमेटिक डिसाइड हो गया कि दिए गए कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 होगा कि sp3d2 होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो d ऑर्बिटल है ये कहाँ का है? इनर सेल का है, ये आउटर सेल है और ये इनर सेल है, यानी कि ये n सेल है और ये n- सेल है। अब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला d ऑर्बिटल है वो कहाँ का है? वो n-1 का है। n-1 मतलब पेनाल्टिलेट सेल का है। तो जब पेनाल्टिलेट सेल का है तो क्या होगा? ये आपका एक d ऑर्बिटल यहां से होगा और एक s और 3p आपस में कंबाइन होंगे। और हाइब्रिडेशन यहां से क्या डिसाइड होगा? अकॉर्डिंग टू बीबीटी, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस? D2sp3। और D2sp3 का भी मैंने क्या बताया था कि ये होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये चीज देखो यहां से क्लियर हो गया कि व्हाई वी कॉल्ड द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हाइब्रिडाइज्ड बाय D2sp3। तो D2sp3 में जो d इलेक्ट्रॉन है वो कहां से लिया गया है? इनर सेल से लिया गया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और हाइब्रिडाइजेशन भी यहां से क्लियर हो गया है। तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये पूरी तरह से तैयार है बॉन्डिंग करने के लिए, किससे? साइनाइड लिगैंड से। अब यहां पर अगर हम यहीं पर इसको अलग से लिखेंगे, अभी देखिए इसके आगे हमने इसको यहाँ पे अलग करके लिख दिया है। ये आपका 3 ऑर्बिटल मैंने अलग कर दिया है जो फुली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो वैकेंट ऑर्बिटल थे D2sp3 हाइब्रिडाइज थे उसको हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हमें क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। अब हम क्या करेंगे? एक एक लिगेंड को ले आएंगे और जितने भी फुली वैकेंट ऑर्बिटल है सबके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। तो यही होता है, Cl लिया हमने यहाँ से और एक एक Cl का लोन पेयर इससे हम डोनेट करके क्या बना दिए? आपका कोऑर्डिनेट बांड बना दिए। किसके बीच में? मेटल और लिगेंड के बीच में। ये जो आपका डॉटेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक इसका है, इलेक्ट्रॉन है साइनाइड का। दिस इज द कंबाइंड स्टेट ऑफ CuCN6-3। अब यहीं से हमारा जनरेट होता है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर हम देखते हैं कि अगर मॉलिक्यूल के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अगर मॉलिक्यूल के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल और केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इट कंटेन ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एब्सेंटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक बिहेवियर इज द डायमैग्नेटिक। हालांकि मैग्नेटिक बिहेवियर भी आगे चल के इनका ड्रॉबैक बना था, जिस वजह से ये बीबीटी थ्योरी फेल हो गई थी। तो इस पूरे एप्लीकेशन में हम पूरे बीबीटी को पढ़ेंगे कि पहला पॉइंट क्या होता है कि कोई भी मेटल पहले वैकेंसी क्रिएट करता है, जितने नंबर ऑफ लिगैंड होते हैं उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल के फुली वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद क्या होता है? हाइब्रिडाइज होता है। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो नंबर ऑफ लिगैंड के बराबर होता है। यही सब चीजें देख के फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि D2sp3 होगा कि sp3d2 होगा। यही d ऑर्बिटल अगर यहाँ का नहीं होके आउटर सेल का होता तो क्या रहता है? sp3d2। यहाँ पे d पहले आया है, इसका मतलब है यही से आप समझ जाइए कि दिस इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इसका जो d इलेक्ट्रॉन है कहां से आया है? इनर सेल से आया है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। हमेशा याद रखिएगा, आपको मेटल और लिगैंड के बीच कोऑर्डिनेट बांड बनाना होता है। कोऑर्डिनेट बांड की एसेंशियल कंडीशन है द एक्सेप्टर एटम्स मस्ट हैव फुली वैकेंट ऑर्बिटल बिकॉज डोनर एटम डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखने के लिए फुली वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और एक चीज और है कि जो बॉन्डिंग से पहले हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इसका रीजन ये है कि जब हम बॉन्डिंग करते हैं तो बिना अगर हाइब्रिडेशन की अगर बॉन्डिंग करते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं? एनर्जी को हम समराइज कर देते हैं, इक्विवेलेंट एनर्जी सबको कर देते हैं, फिर आराम से बॉन्डिंग हो जाती है। ओके, तो ये है एक पूरा एप्लीकेशन बीबीटी का, एक क्वांटम नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब हम कोई ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें ये
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन हाइब्रिडेशन क्या होगा, H3T2 होगा। तो उसे हम अपने अगले लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है। अगर आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आया तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।